जी, वेलकम बैक 9th क्लास। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज का जो वीडियो है वो किसी लेक्चर के ऊपर नहीं है, किसी सीरीज़ के ऊपर नहीं है, बल्कि आज का जो वीडियो है वो 9th 10th दोनों के लिए है। ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं है और ना ही ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये बल्कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो 9th 10th के स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। और 9th क्लास का जैसे मैं हमेशा कहती होती हूँ कि जब हम 8th क्लास पास करके 9th में आते हैं ना, तो 9th क्लास की सारी जो स्ट्रेटजी होती है एजुकेशन की वो सारी चेंज हो जाती है। उसमें बुक्स, सिलेबस, पेपर पैटर्न, एवरीथिंग ए टू ज़ी चेंज हो जाता है। तो बहुत से बच्चों को वो कोई गाइड करने वाला नहीं होता, उन्हें नहीं पता होता कि क्या चीज़ करनी है क्या। उनका एक माइंड बना होता है जैसे बाकी क्लासेस में हमने पढ़ा है ऐसे हमने पढ़ लेना है। सो आज मैं स्पेशल जो मैंने सब्जेक्ट चूज़ किया है वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पे मैं ये वीडियो क्यों बनाने लगी हूँ, इसका आपको आगे जाके पता चल जाएगा। देखिए 8वीं क्लास तक जब हम मैथ पढ़ते हैं ना, तो वो हमने स्कूल में पढ़ना होता है, ठीक है? उसका पेपर भी हमारा स्कूल में होता है। पहले एक टाइम था जब 8वीं के बोर्ड के इम्तिहान होते थे, 5वीं का भी होता था, 8वीं का भी। लेकिन अब इस तरह का टाइम आ गया कि अब 5वीं और 8वीं के बोर्ड के इम्तिहानात काफ़ी अरसे से नहीं हो रहे। लेकिन जब हम 9वीं में आ जाते हैं ना, तो 9th क्लास में आके ना सारा कुछ चेंज हो जाता है। 9th से आपका बोर्ड स्टार्ट हो जाता है। फिर आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बोर्ड आपका स्टार्ट हो जाता है। फिर उसमें जब हम मैथ्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है, क्योंकि मैथमेटिक्स पूरा एक मुकम्मल सब्जेक्ट है और इसके कुछ टूल्स होते हैं, इसके लिए कुछ स्पेशल स्टेशनरी होती है जो बाय करनी पड़ती है, चाहे वो आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो साइंस के हैं, ठीक है। सो आज ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ 9th और 10th दोनों के लिए है। आज ये वीडियो मैथमेटिक्स के बारे में है कि इसकी तैयारी करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन चीज़ों का आपके पास होना ज़रूरी है, और इसकी तैयारी की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको दूंगी। ये वीडियो जो है एंड तक, एंड ऑफ द डे तक आपके काम आएगी। जब तक आप 9th 10th पास नहीं कर लेते ये आपके काम आएगी। लेकिन जैसे हम फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं ना, जब हमारा स्कूल ख़त्म होता है, कॉलेज स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे तो फिर स्टूडेंट्स के पास चॉइस होती है। जिसने मैथमेटिक्स रखना है ठीक है, जिसने नहीं रखना वो ना रखे, लेकिन जो रखेंगे ये वीडियो उनको भी हेल्पफुल रहेगी आगे जाके, ठीक है। फ्यूचर में भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। लेकिन अब पहले हम बात कर लेते हैं 9th और 10th की। सो ये देखें, आपको बुक नज़र आ रही होगी। ये मैंने 9th क्लास की मैथमेटिक्स की जनरल साइंस की बुक मैंने रखी है, सॉरी जनरल मैथमेटिक्स है, ये आर्ट्स ग्रुप का मैथ है। साइंस के स्टूडेंट्स का भी मैथ होता है और आर्ट्स का, आपको जैसे कि मैट्रिक तक तो मैथमेटिक्स आपने पढ़ना ही होता है। ये जो बुक मेरे पास पड़ी है ये आर्ट्स के स्टूडेंट्स की है। सो आपने बुक की तरफ नहीं जाना, आपको जो मैं बुक को सामने रख के पॉइंट्स बताऊंगी आपने उसको फोकस करना है, क्योंकि वो पॉइंट्स 9th के साइंस ग्रुप, आर्ट्स ग्रुप और 10th के साइंस ग्रुप और आर्ट्स ग्रुप दोनों के लिए है। ये बुक सामने रखने का मकसद ये है कि जब हम मैथ्स पढ़ते हैं ना, तो मैथ्स जिस तरह इंग्लिश जो है ना, उसका कह लें कि इंग्लिश का स्पाइनल कॉर्ड या मगज़, वो टेंसेस हैं, ग्रामर है, कॉम्पोजिशन है, इनके बगैर इंग्लिश खाली है। अगर ये सब निकाल दिया जाए तो इंग्लिश का नाम खाली पड़ जाता है। इसी तरह मैथ को यूँ कह लें कि बैकबोन, मैथ की जो बैकबोन है ना वो अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ठीक है, सेट्स का चैप्टर है। जो स्टूडेंट तो मैथ्स में इंटरेस्टेड है ना, उनके लिए तो ये हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट की है, ठीक है, क्योंकि मैथ को हर कोई भी नहीं इतनी तवज्जो के साथ पढ़ता, या हर किसी का फेवरेट सब्जेक्ट भी नहीं होता। सो इन शॉर्ट कि जिस तरह इंग्लिश की बैकबोन टेंसेस हैं, ग्रामर है, कंपोजिशन है, ठीक है, उसके बगैर इंग्लिश अधूरी है ना, इसी तरह मैथ जो है वो ज्योमेट्री, अलजबरा और सेट्स वगैरह के बगैर अधूरा है, ठीक है। यूँ कह लें कि ज्योमेट्री और अलजबरा इसकी बैकबोन है, बाकी तो चेंजिंग होती रहती हैं। सो अब ये 9th क्लास की मेरे सामने मैथ की बुक पड़ी है, मेरे पास 10th की नहीं थी, इसलिए मैंने सिर्फ 9th की रखी है। लेकिन ये वीडियो 9th 10th दोनों के स्टूडेंट्स के लिए है, दोनों ग्रुप्स के लिए है, साइंस के लिए भी, आर्ट्स के लिए। अब देखें ये बुक मैंने रखी है, इसके अंदर आपको ज़ाहिर है मैथमेटिक्स की बुक है, आपको इसमें हर तरह का चैप्टर मिलेगा। आपको इसमें ज्योमेट्री भी मिलेगी, अलजबरा भी मिलेगा, ठीक है, यानी कि आपको इसमें हर चीज़ जो है वो मिलेगी। ज्योमेट्री का पोर्शन भी इंक्लूड होगा, इसमें अलजेब्रा का पोर्शन भी होगा। अब हम आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। पॉइंट ये है कि 9th क्लास में जब हम आ जाते हैं ना, तो हमें ये देखना होता है कि 9th क्लास का मैथ जो होता है ना वो थोड़ा सा यूँ कह लें कि टेक्निकल मैथ होता है। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें बाय करना पड़ती हैं बाज़ार से।
अब मैंने आपको जैसे बताया कि 8वीं क्लास तक हमारा एक माइंड बना, बस कॉपी पकड़ी, पेंसिल पकड़ा और मैथ करना शुरू कर दिया। नहीं, अब आपने एक टेक्नीक के साथ, पूरे तरीके के साथ मैथ को जो है करना है, और इसकी कुछ टूल्स होते हैं, इसकी स्पेशल स्टेशनरी होती है जो बाय करनी होती है, ठीक है। अब ये देखें, 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपना मैथ करने के लिए, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट्स हैं या चाहे आर्ट्स के, उन्होंने सबसे पहली ज़रूरी चीज़ जो उनको ख़रीदनी चाहिए, जो उनके पास होना बहुत बेहद ज़रूरी है, जो होनी ही चाहिए, वो है कैलकुलेटर। अब आपने देखा होगा कि पुराने टाइम पे हमारे पास छोटे छोटे कैलकुलेटर होते थे, वो जो जैसे बेसिक से घरों में भी पड़े होते हैं, या स्टूडेंट्स ने वैसे अपने बैग में रखे होते हैं। आपने वो कैलकुलेटर नहीं लेना। 9th क्लास का मैथ सॉल्व करने के लिए बाकायदा एक स्पेसिफिक कैलकुलेटर बनाया गया है, जिसका नाम है साइंटिफिक कैलकुलेटर। वो कुछ इस तरह का होता है, ये देखें, ये मेरे स्टूडेंट का है। सो उसकी लुक्स की तरफ ना जाइएगा, बस आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि आपको कौन सा कैलकुलेटर चाहिए। ये देखें, उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है साइंटिफिक कैलकुलेटर। ये मैंने जूम किया, आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह का आपने कैलकुलेटर बाय करना है, ठीक है। ये इसका ऑन का बटन है, ये इसका ये देखें, ठीक है। आपने ये वाला कैलकुलेटर बाय करना है, जो छोटे छोटे बेसिक से, ये जो आम रूटीन में कॉमन कैलकुलेटर्स होते हैं ना, उनसे अवॉइड करना है आपने ये कैलकुलेटर बाय करना है। इसको कहते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर। आपको ये किसी भी स्टेशनरी शॉप से, बाज़ार, मार्केट, जहाँ भी आपको अवेलेबल है आपके एरिया में, आपके नियर बाई जहाँ पे भी आपको अवेल है, आप ये बाय कर लें। आजकल तो वैसे ऑनलाइन का दौर है, मोस्टली जो है स्टूडेंट्स ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर कर लेते हैं। सो कैलकुलेटर अगर आपने लेना है तो ये लेना है। 9th और 10th दोनों स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो आर्ट्स ग्रुप के हैं, चाहे वो साइंस ग्रुप के हैं। सो पहली चीज़ थी कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आपको चाहिए ये वाला, उसके ऊपर देखें लिखा हुआ साइंटिफिक। ये इतना कॉस्टली नहीं है, आपने ये लेना है, ठीक है। बाकी जो कैजुअल से कैलकुलेटर्स होते हैं, जो डेली बेसिस पे बच्चों के बैग्स में अक्सर होते थे स्कूल्स में, उस कैलकुलेटर से अवॉइड करना है। आपका जब आप 9th में आ जाते हैं ना, वहाँ पे आपको कुछ मैथमेटिक्स के लिए कुछ स्पेशल टूल्स और इक्विपमेंट्स बने होते हैं, वो आपको बाय करने पड़ते हैं। पहली चीज़ आ गई कैलकुलेटर। आई होप कि आपको समझ आ गई है। सेकेंड नंबर पे आपके पास आयरन स्केल होने चाहिए इस तरह के। ये देखें, ये दो मेरे पास आयरन स्केल हैं। ये इस तरह से आपने आयरन स्केल लेने हैं। छोटे जो स्केल्स होते हैं ना, जो इतने इतने प्लास्टिक के जो स्केल आजकल बहुत ज़्यादा बच्चों के बैग में होते थे, यानी कि 8वीं क्लास तक स्टूडेंट्स ने स्केल रखा होता था, वो बहुत छोटे छोटे स्केल होते हैं, वो नहीं आपने लेने। आपने ये इस तरह से आयरन स्केल लेना है, ठीक है। ये भी आपको जहाँ से आप कैलकुलेटर लेंगे, यानी आपके नज़दीक जो भी एक स्टेशनरी शॉप है, आप वहाँ पे जाके आप वहाँ से ये स्टेशनरी जो है वो बाय कर सकते हैं। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा ज़रा। अच्छा, चलें अब आ जाते हैं नंबर 2 पे। आपने क्या लेना है, ये वाले स्केल। छोटे जो स्केल हैं जो प्लास्टिक के मिलते हैं, उनसे अवॉइड करना है। आपको इस तरह के स्केल चाहिए, इस तरह के, ठीक है। आपने ये स्केल लेना है और इस तरह का कैलकुलेटर लेना है। दो चीज़ें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, ये सब चीज़ें आपने लेनी है मैथमेटिक्स के लिए, आपको ज़रूरत पड़ेगी इनकी। और ये स्केल जो है ज़रूरी नहीं है, ये आपको स्केल तो आपके बैग में ये होना ही चाहिए। अब छोटे स्केल आपने स्किप कर देने हैं, आपने उनकी जगह ये लेके आना है, ठीक है। स्विच करें छोटे स्केल से इनकी तरफ। ये स्केल आपको आसानी से मार्केट से मिल जाएंगे। ये आपको 9th-10th जिस भी क्लास में, यानी आपको क्या कहते हैं, पेपर में, हर पेपर में इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ज़ाहिर है स्केल आपके पास होना ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपको जब आप पेपर में मार्जिन लाइन लगाएंगे ना, इसके साथ लगाएंगे। वो जो छोटे छोटे स्केल होते हैं ना, आधे आधे जो इतने इतने होते हैं, उनसे अवॉइड करें, ठीक है। क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप वहाँ पर बैठ के जो है इस तरह की खिलौना टाइप चीज़ें लेके जाएँ। आप इस तरह प्रोफेशनल चीज़ें लेके जाएँ, क्योंकि अब 9th क्लास थोड़ी सीनियर क्लास होती है और उनके पास इस तरह की स्टेशनरी होना ज़रूरी है। नंबर 3 पे आ जाएँ। हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के। सबसे पहले तो मैं आपको टूल्स बता रही हूँ कि क्या लेने हैं। ये आपने देखा होगा, इसको तो आप सबको पता होगा, ये होती है ज्योमेट्री। इसे ये एक वो ज्योमेट्री होती है ना जो हमारे बैग्स में होती है, जिसमें हमने पेन, पेंसिल, जो स्टेशनरी, मतलब पेंसिल, कलर, सब कुछ रखा था। एक तो वो ज्योमेट्री होती है ना जो सब बच्चों के बैग में होती है। ये जो ज्योमेट्री होती है ना, ये ज्योमेट्री टूल्स होते हैं। ये आपको बाकायदा इस तरह से पूरा पैक मिलता है, ये आपने ख़रीदनी है। अब ये किसने ख़रीदनी है और किसने नहीं ख़रीदनी, वैसे तो सब स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए मैथमेटिक्स के, ठीक है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बोर्ड में, जब बोर्ड का एग्ज़ाम होगा
उन्होंने मैथमेटिक्स के अंदर ज्योमेट्री का पोर्शन अटेम्प्ट करना है। मेरी बात को ध्यान से सुनना है कि ये ज्योमेट्री बाय करने का फ़ायदा किसको है और किसको नहीं। जिन्होंने तो बोर्ड के एग्ज़ाम में ज्योमेट्री का पोर्शन अटेम्प्ट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैथ की तो बैकबोन है ज्योमेट्री, अलजेब्रा ज्योमेट्री। जिन्होंने मैथमेटिक्स के अंदर ज्योमेट्री का पोर्शन अटेम्प्ट करना है ना, उन स्टूडेंट्स के लिए ये ठीक है। आपने ये भी आपको बाज़ार से मिल जाएगी, स्टेशनरी किसी भी शॉप से, बुक डिपो से, जहाँ से भी आपको करीब लगता है वहाँ से ले लें। ये आपने ख़रीदनी है, ठीक है। इसके अंदर आपको ये पिक्चर देख रहे होंगे, कुछ इस तरह से टूल्स मिलेंगे। ये ज्योमेट्रिकल टूल्स होते हैं जो आपको ज्योमेट्री का पोर्शन अटेम्प्ट करने में हेल्प करते हैं जब आपने एंगल्स बनाने होते हैं। लेकिन ये ज्योमेट्री बोर्ड में सिर्फ उसी को हेल्पफुल रहेगी जिसने बोर्ड के पेपर्स में ज्योमेट्री का पोर्शन अटेम्प्ट करना है, ठीक है।